मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाहर का। कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन का जो रहता है बुक ही का रहता है, बट सवाल जो आता है बाहर से आता है, वैल्यू वगैरह चेंज करके या थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है। ठीक है, तो इनकी ट्विस्ट की हम करेंगे ट्विस्ट। थम दे तुम लोग, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टोटन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A boat takes 10 hours to travel 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट है, क्या है बोट, और कितना घंटा लेता, 10 घंटा ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये भाई साहब अपस्ट्रीम क्या होता है, आपको किया कंफ्यूज, बोले अपस्ट्रीम क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि पानी है, क्या है, पानी 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 है, पानी के अंदर लहरें होती है। ठीक है, और अगर लहर नहीं होती है तो स्टील वाटर बोलते, क्या बोलते इसको, स्टील वाटर, अगर उसमें कोई वेव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बिना लहरों वालों को पानी को हम लोग बोलते हैं स्टील वाटर। ठीक है, अब अगर बोट आपकी लहर जो आ रही है बच्चों, इस तरफ भाग रही लहर, लहर किधर से आ रही, इधर से, इसका जो वेव्स है, वेव का डायरेक्शन इधर। अब बोट वाला बोला भाई हमको चलाना है ऊपर, बोट वाला बोला, यहाँ पे बोट वाला क्या बोल रहा है, कश्ती, मेरी कश्ती जो है, मेरी कश्ती बोलती है कि हम यहाँ पे जाएंगा वेव के अपोजिट डायरेक्शन में। जब वेव के अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे, है ना, कहाँ डायरेक्शन बोल रहे हैं, अपोजिट, तो होता है आपका अपस्ट्रीम। तो क्या बनता है आपका अपस्ट्रीम, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो वेव के अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे, है ना, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका अपस्ट्रीम। अब जिस तरफ वेव है, दरिया जिस तरफ चली, हम भी चले दरिया के साथ, दरिया जिस तरफ चली तो हमारी कश्ती भी चली दरिया के साथ, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम। समझ में आया, यानी लहरें जिस तरफ चल रही है तो हमारा नौका भी उसी तरफ जाएगा। देखो अक्सर बोलते हैं अगर आपको तैरने और थोड़ा बहुत तैरने आता है और लहरों में फंस गए आप, तो हमेशा कहाँ करो, आप तैरो, किधर तैरो, उसी लहर की सिमत में तैरो, उसी डायरेक्शन में तैरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे तो क्या होगा, थक जाओगे और डूब जाओगे। इसलिए कभी भी बाढ़ वगैरह में फंसो तो हमेशा उसी तरफ तैरते जाओ जहाँ पर दरिया जाई जा रही है। ठीक है, तो भाई ये हो गया अपना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे कंसीडर दैट, कंसीडर दैट, किसकी बात कर रहा है, बोट का, है ना। तो मैं बोलता हूँ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है ना, क्या मालूम, स्पीड ऑफ बोट मालूम करने बोला ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर बोला है, इसको ले लेते हैं हम लोग एक्स, स्पीड ऑफ वाटर, बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर, इसको ले लिए एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या ले लिए, एक्स किलोमीटर पर आवर ले लिए। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लेते हैं हम लोग, स्पीड, कलर चेंज कर दूं, चलो कर देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को क्या ले लेते हैं, y किलोमीटर, है ना, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वेव की बात किया जा रहा है, मतलब स्ट्रीम की बात की जा रही है। ठीक है, वेव यानी कि यहाँ पे समझ लो स्ट्रीम, स्ट्रीम इस तरफ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, अब इसके बाद क्या रखोगे, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें एक फॉर्मूला जरूरी है, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू किसके होता है, स्पीड के, ये आपको मालूम होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के इक्वल होता है। इससे 2-3 फॉर्मूला और बनेगा, हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखो, अब बोट टेक्स 10 आवर्स टू ट्रेवल 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर कहाँ जाता है, अपस्ट्रीम में जाता है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
ठीक है, 10 घंटा उसको लगता है। अगर वो ऊपर की तरफ जाता है 30 किलोमीटर और नीचे की तरफ यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ आता है तो 44 किलोमीटर आता है। तो इसको टोटल टाइम जो लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 10 घंटे टोटल टाइम लग रहे हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम को इस तरफ लिखो आप, यहाँ पे लिखो बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, बाय गिवन इंफॉर्मेशन या बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ। चलो 2 कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन, तो क्या है देखो, टाइम कितना लग रहा है, टाइम को साइड में लिखो, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, 10 आवर्स को 7 यहाँ पे साइड में लिखा। तो यहाँ पे भी 2 टाइम बनना चाहिए, एक पहला बनना चाहिए, एक दूसरा बनना चाहिए, दोनों टाइम मिलके 10 घंटा होना चाहिए। पहला वाला टाइम, टाइम का मतलब देखो, टाइम बनना चाहिए, मतलब टाइम इस तरफ अगर कर दूं तो ये हो गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो टाइम आएगा। यहाँ पे पहला टाइम आएगा, यहाँ पे दूसरा टाइम आएगा। पहला टाइम का मतलब, पहला क्या दिया है, अप स्ट्रीम बोला है ना, तो अप स्ट्रीम ले लो। ठीक है, पहला टाइम को क्या ले लो, अप स्ट्रीम ले लो, दूसरा वाला डाउन स्ट्रीम ले लो। ठीक है, यहाँ पे अप ले लो, यहाँ पे डाउन ले लो। तो अप और डाउन लेना रहेगा तो कैसे करोगे बोलो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस कितना है, कितना किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर किस में गया है, अप स्ट्रीम में। किस में गया है, अप स्ट्रीम। तो याद रखना, कभी भी अप स्ट्रीम की बात करोगे, जब भी अप स्ट्रीम की बात करोगे तो आपका बोर्ड का जो स्पीड है उसमें से क्या माइनस होगा, उसमें से आपका माइनस होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये याद रहेगा, बोर्ड की स्पीड में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, वेव के अपोजिट डायरेक्शन, कभी एग्जाम में देखो वेव आ सकता है, स्ट्रीम आ सकता है, या करंट, एक तीसरा वर्ड आ सकता है करंट। कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही एक ही कहानी है, ये तीनों ही एक ही वर्ड है। करंट या विंड आ सकता है, हवा सामने से तेजी से आ रहा है ना, एक बंदा साइकिल पे चला रहा है, साइकिल चला के जा रहा है, सामने से हवा तेज आ रहा है ना, विंड आ रहा है, तो विंड के लिए भी वही इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों वर्ड याद रखो, स्ट्रीम, वेव और करंट। अगर है ना ये चल रहा है तो क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है ना, धक्का मारता है वो, है ना, हवा तेजी से आ रही है, करंट लहर आ रही तेजी से, तो आपको धक्का मारा, यानी आपकी स्पीड को कम कर रहा है, यानी बोर्ड की स्पीड को कम कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला डाउन अप स्ट्रीम था, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई। याद रखना, बोर्ड की स्पीड को पहले लिखना है, हमेशा बोर्ड की स्पीड को पहले लिखना है। अगर साइकिल वाला आया, बाईसाइकिल वाला आया और सामने विंड वाला आया, तो उसमें भी हमेशा साइकिल की स्पीड को पहले लिखना है। ठीक है, प्लस दूसरा क्या आएगा, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया। और यहाँ पे आएगा आपका x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, जहाँ पे लहर भाग रही है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारी स्पीड तेज़ हो जाएगी। हम तो खुद गाड़ी चला ही रहे हैं, पीछे से हवा भी धक्का मार रही है, यानी लहरें भी धक्का मार रही है, लहर भी धक्का मारेगी हमारे बोर्ड को, तो बोर्ड और स्पीड से भागेगा। ठीक है, वैसे बच्चों एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने हॉट क्वेश्चन का जो प्ले लिस्ट है उसको चेक करना, उसमें पूरा बाकायदा मैंने ये क्वेश्चन को कराया और काफ़ी डिटेल में कराया है, और 1-2 नहीं शायद 3 क्वेश्चन कराया है। तो उसको वीडियो को जाओ और अच्छे से देखो, आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आप एग्जाम में फंसने वाले नहीं हैं, वो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो हॉट्स क्वेश्चन में जाओ, वहाँ पे चेक करो प्लेलिस्ट, वहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा ये टॉपिक पे, बाकायदा थंबनेल के अंदर जो है इमेज लगाया हुआ है बोर्ड का। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, ये पहला है, फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट नंबर दे दो। अब सेकेंड वाला दिया है, इट टेक्स 13 आवर्स, तो कितना घंटा लग रहा है, 13 घंटा लग रहा है। यहाँ पे बोला 13 घंटा लग रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ लिखूंगा बाय सेकंड कंडीशन, यहाँ लिखता हूँ मैं बाय सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे कितना है, 40 किलोमीटर, नीचे आएगा x माइनस वाई, 40 के बाद क्या है 55, डिवाइड बाय
एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लग रहा है 13 घंटे, तो 13 से है ना, यहाँ 13 आ गया। एक्चुअली ये बनता कैसे, ये एक्चुअली पूरा क्या है आपको मालूम होना चाहिए ना, ये क्या है, ये टाइम है ना, ये क्या है टाइम है। कैसे टाइम मालूम पड़ा, देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, और नीचे क्या है स्पीड है, नीचे क्या है ये पूरा क्या बन रहा है स्पीड है। तो क्या किया हमने, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, तो पहला वाला टाइम निकला, फिर दूसरा वाला टाइम ऐसे निकल गया, तो दोनों टाइम मिलके कितना लग रहा है 10 घंटा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ डिवाइड करोगे, कुछ टाइम यहाँ पे लगा होगा, कुछ टाइम यहाँ पे लगा, हो सकता है यहाँ 3 घंटा लगा होगा, हो सकता है यहाँ 7 घंटा लगा होगा, हो सकता है यहाँ 4 घंटा लगा होगा, हो सकता है यहाँ पे 6 घंटा लगा होगा। क्लियर, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ टाइम यहाँ पे लगा, कुछ टाइम यहाँ पे लगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। कहाँ फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे साइड में एक फॉर्मूला लिख दो, साइड में यहाँ पे लिखो वी नो दैट करके लिख दो, वी नो दैट। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, क्या लिखोगे, टाइम इक्वल टू, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, 1 मिनट मैं कर सकता हूँ, वाइट बोर्ड तो है नहीं ना, वाइट बोर्ड रहता था बच्चों अपने को प्रॉब्लम होता, जब अपना वाइट बोर्ड है ही नहीं तो अपने को प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो इसको हम नीचे कर देंगे, इसको हम नीचे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और आ जा, बस यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट करके। आपका ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, बन गया ना, ये फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो इस तरह से हमने बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो, ये पूरा समझ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आगे और अच्छे से करेंगे। चलो आगे समझने की कोशिश करना, ये हो गया। अब क्या करो, x माइनस वाई को आप ले लो m, क्या ले लो m ले लो। तो मैं लिखता हूँ टेक करके लिखूंगा, क्या करूँगा मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m ले लिया हमने, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने n ले लिया। ठीक है, क्लियर इतना। अब आगे सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस को अगर मैं m ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 30m बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 30m, और दूसरा वाला जो बन जाएगा 44n बन जाएगा, और लास्ट में कितना था 10। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। तो क्लियर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है ना, ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या माना जाता है 1, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 माना जाता है, यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं मतलब इसके साथ 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो गया m हो गया। तो इसको हटा के क्या रख देना है, m रख देना है, n रख देना है, यहाँ पे m रख दोगे तो ये बन जाएगा। क्लियर, फिर भी मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये है 30x माइनस वाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अलग करके समझाता हूँ। अगर मैं इस पार्ट को ये जो दिखा है, ये पार्ट को थोड़ा सा खसका देता हूँ, यहाँ पे इसको खसका देता हूँ यहाँ पे, है ना, पहले ऐसा लिखा हुआ था, थोड़ा खसका के ऐसे लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ये हो गया x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर, समझ में आया ना, बस यहाँ से थोड़ा सा खसका दिया। अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, m लिख दिया, इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह मैंने m लिख दिया, तो ये हो गया 30m, बन गया 30m। समझ में आया कैसे बना, है ना। तो इस तरीके से बनता है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लेते हैं। नीचे वाला 40m हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे वाला 55 जो हो जाएगा 55, है ना, n इक्वल टू 13, ये हो गया आपका। ओके, अब देखो ध्यान दो, ये 55 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे सेम बनाना है, सेम बनाना है तो कैसे करोगे, ऊपर नीचे जो कट करना रहता है उसको सेम बनाना रहता है। सेम बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सेम बन जाए। यहाँ से तो मुझे कुछ सेम दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे, ये कट करना है या तो ये कट करना है। ठीक है, आप अगर इस शॉर्ट में हो सकता है तो कर लो, यहाँ पर 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है,
ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड ये हो रहा है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, 22 हो जाएगा। उससे डिवाइड और छोटा नंबर हो रहा है क्या? उससे छोटा नंबर नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे आप, बोलो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ कि दोनों सॉल्व हो जाए। कुछ ऐसा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि दोनों सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 55 है, 55 और 44, और यहाँ पे 30 और 40 है, ठीक है। 120 ऐसा नंबर होता है जो 40 के भी टेबल में आता है और 30 के भी टेबल में आता है। 40 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में। कौन सा नंबर? 120 नंबर, 120, ठीक है। अगर मैं इसको 120 बना देता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं 120 बना देता हूँ, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है ना, कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है तो कैंसिल होता है। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो कोएफिशिएंट सेम कैसे बनाओगे? कोई ऐसा नंबर ले लो जो इसके भी टेबल में आए, इसके भी टेबल में आए, तो 120 ले लो। और दूसरा, अगर ऐसा याद नहीं आएगा एग्जाम में, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 30 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 को 30 से, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को उतना बड़ा बनाना नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर देख लो जो दोनों के टेबल में आता है। तो हमको याद आ गया 120 यार, दोनों के टेबल में आता है, 30 के भी और 40 के भी। तो मुझे 130 इसको 40 बनाना है, 120 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं लिखूंगा इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 30 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 बन जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 था। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का पहले 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 120। 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 और एक 17, 4 का मल्टीप्लाई किए 40 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 5, इसको हमने क्या दे दिया? 5 दे दिया, ठीक है। समझ में आया? 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 17। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इक्वेशन नंबर जो है इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 43 जा 120 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120, 120 हो गया। ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 5 जा 15 और 16, लास्ट में आएगा 13, 3 3 जा कितना हो गया? 39। इसको नंबर दे दो आप 6, इसको नंबर हमने दे दिया 6 दे दिया। इतना क्लियर हो गया? अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो। कौन से इक्वेशन को? इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड करोगे? नहीं, ऐड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कट करना है, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस है, और दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो हमेशा क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करने का। तो क्या करोगे? यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 5 वाला ये था आपका 120m प्लस 176 एंड 40, दूसरा वाला 120m प्लस 165 एंड 39। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो भाई हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा बोलो? 120 से 120 कैंसिल हो गया, माइनस करोगे, ये माइनस कर दोगे यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 176 में से ये माइनस किया आपने तो कितना आ जाएगा? 65 76, 11 आ जाएगा, 11n। इधर वाला 40 में से 49 निकाल दो आप, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो 11n इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको उस तरफ शिफ्ट करोगे आप, क्या करोगे? शिफ्ट करोगे, 11 मल्टीप्लाई में ना इनके, तो शिफ्ट करोगे, क्या हो जाएगा? 1, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/11। तो इस तरह आपका n की वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया? n की वैल्यू निकाल लिया। ओके, इतना क्लियर हो गया का। बट अपने को सिर्फ n नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? m भी चाहिए। तो m कैसे निकालोगे बोलो मुझे? अब भाई हमको निकालना है m, तो करना पड़ेगा जुगाड़। m कैसे निकलेगा बोलो? ए मेरे दोस्त बोल दे, m कैसे निकलेगा?
तो m का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, है ना। इतना इक्वेशन दिख रहा है दुनिया भर का, तो छोटा वाला इक्वेशन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला, पुट n इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दिया हमने। इक्वेशन थर्ड कौन सा, ये वाला, तो ये आ जाएगा 30m इक्वल टू 30m प्लस 44n। अब n की वैल्यू यहाँ पुट करना है, ये जो n की वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे, है ना। ये प्लेस क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे है, पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1/11। आपने रख दिया 1/11 इक्वल टू 10, यही रखना था ना। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कैसे करेंगे इसको देखना, 11 से कट जाएगा, ये दोनों कट गया, ऊपर क्या बचा, 4 बचा, यहाँ 30m हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 10 बचा। अब 4 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, 4 को क्या करना आपको, इस तरफ ले जाके शिफ्ट कर दो, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इतना तो समझ ही गया होगा आपको, है ना। 10 में से 4 गया तो 6 आ गया उस तरफ जाके। अब 30 इधर मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 6 5 या 30, तो m की वैल्यू जो आ गई अपने पास, ये m की वैल्यू जो आ गई 1/5 आ गया। ये आपका m का वैल्यू आ गया। आपको 2 वैल्यू मिला, n की वैल्यू आ गई आपके पास और m की वैल्यू आ गई। तो आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। इसको तो ऊपर कर देता हूँ मैं, इससे करता हूँ, इससे भी नहीं हो रहा है, फिर किससे होगा, इससे होगा, हाँ इससे होगा। चलो अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं, आगे तो और ज़्यादा जाएगा, तो 1/11, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है n की वैल्यू 1/11 है, और यहाँ पे m की वैल्यू जो दिया है, m की वैल्यू कितना दे दिया है, 1/5 दे दिया। ये वैल्यू अपने को पुट करना है, आगे सॉल्व करना है। तो मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ओके। चलो इधर नीचे अपन सॉल्व करेंगे इसको। नीचे मैं सॉल्व करने का मतलब, देखो आगे सॉल्व करूँगा, पहले n की वैल्यू ले लेता हूँ, m की वैल्यू ले लेता हूँ। तो n की वैल्यू किसके इक्वल है, n की वैल्यू जो है इसके इक्वल है ना, और m की वैल्यू इसके इक्वल है। तो मैं 2 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन बनेगा, नाव करके लिखोगे आप, यहाँ पे लिखता हूँ नाव करके। तो पहला इक्वेशन ये बनेगा, जो दिख रहा है ना आपको, ये पहला इक्वेशन बनेगा। तो पहला क्या बनेगा आपका, यहाँ नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा और साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। नाव करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, पूरा रेड में लेता हूँ यहाँ से। नाव करके लिखूँगा 1/x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई किसके इक्वल है, m के। x माइनस वाई किसके इक्वल है, देखो दिया है ना यहाँ पे, m के इक्वल है, और m की वैल्यू m की इक्वल है, और m की वैल्यू कितनी आई, 1/5। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ एंड, यहाँ क्या लिखता हूँ, एंड करके लिखूंगा। दूसरा वाला n की वैल्यू कितना आई, 1/11 आया, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया, 1/x प्लस वाई। n की वैल्यू कितना है, 1/11। ये हो गया, ठीक है। क्लियर, दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। और आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके बॉस, अब ऊपर की तरफ जाते हैं। इसको ले लेता हूं मैं ऊपर। ओके ओके बॉस, चलो यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। चलो अब यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाई इधर आ जाएगा, तो ये आ गया फाई, और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये पहला बना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5। पहले इक्वेशन कितना हुआ था, इक्वेशन 6 तक हुआ था। इसको इक्वेशन नंबर कितना डालोगे, 6 तक हो गया था ना, 7वां डाल दो। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया हमने, ओके, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब ये वाला करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ठीक है। ये आएगा 11, यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दो आप, इक्वेशन नंबर 8 हो गया।
ठीक है। तो दो इक्वेशन बना, एक ये बना, दूसरा वाला ये बना। अब क्या करेंगे, ऐड करना है ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर सकते हो बोलो मुझे, इसमें ऐड करना है ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं ऐड करूँगा तो दोनों कट जाएगा, तो मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। 7 और 8 को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे ही ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 11। ऐड किया हमने, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 और 5 11 16, 16 हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। अब 2x हो गया, तो 2x होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई तो 16 के पास जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 16 डिवाइड बाय 2, तो दोनों कटेगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इस तरह से x की वैल्यू निकालिए। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखता हूँ, सेकंड में रख दे, 8वें में रख देता हूँ, 8वें में रख दिया हमने, इक्वेशन 8 में रख दिया। तो यहाँ पे क्या रखोगे, x के प्लेस पे, यानी यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखोगे 8, बाकी सेम रहेगा, बाकी हमने सेम रख दिया, y 11 सेम रख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 8 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, 8 को शिफ्ट कर दिया हमने इस तरफ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 11 माइनस 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो x कितना था, x हमारे को क्या था, अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। चलो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देख लो x को क्या लिया था हमने, x हमारा क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर कितना था, x था। तो पता चल गया कि स्पीड कितना हो गया, स्टील वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा तो मैंने बता दिया आपको, आप एक वीडियो हॉर्स क्वेश्चन का प्लेलिस्ट चेक करिए, वीडियो में जाके वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of event A that the sum of 2 digit on the upper face is prime number. Event B that the sum of the digit on the upper face is multiple of 5. ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे करना है जरा समझते हैं हम लोग। 2 dice are rolled, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको क्या लिखना है, दोबारा लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 2 dice are rolled simultaneously, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या आएगा बोलो, हमारा s क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे 1 1 1 2 1 3 1 4। ये कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ एस सबको मालूम होगा कितना होता है, 36। तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36 होता है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है इवेंट ए दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर। तो ये पूरा लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, लिख देता हूँ मैं इवेंट ए, साइड में लिखना पड़ेगा इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज प्राइम नंबर। ये पूरा लिखोगे सेंटेंस, क्या है सेंटेंस, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अपर फेस पे क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर,
अब नंबर ऑफ ए कितना है, तो ए कितना आ जाएगा, है ना। तो इवेंट ए जैसे एस था तो हमारा ए कितना आ जाएगा, ए बोलो, ए क्या आएगा, तो ए निकालना आपको, ए कितना आएगा बोलो, क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज प्राइम नंबर। ऊपर के दोनों का सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसे नंबर जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। मगर 1 नहीं होता, याद रखिए 1 नहीं होता, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 11 होगा। तो ये हो गया आपका, ये दोनों आ गए, है ना। तो मैं कलर चेंज करूँगा, ये हो गया, और क्या आएगा, इसके बाद ये दोनों आएगा, और क्या आएगा, इसको लोगे आप 1 2, और क्या आ जाएगा 1 3 नहीं आएगा, 1 4 ये आएगा, 5 आ गया, ठीक है। तो पहले लिखा हमने 1 1, दूसरा क्या लिखोगे 1 1 के बाद 1 2, फिर उसके बाद आपको लिखना है 1 2 के बाद 1 4, 1 4 के बाद 1 5, 1 6 आएगा, 1 6 1 6 आ गया, 2 1 2 1 आ गया, फिर 2 1 के बाद 2 3 आएगा, 2 3 2 5, है ना, 2 3 और 2 5, तो यहाँ लिखोगे आप 2 3 2 5 3 2 3 2 लिखोगे आप, यहाँ पे 3 2 है, फिर 3 4 के बाद 4 1 आएगा, ठीक है ना। 3 4 के बाद देखो 3 4 आ गया, उसके बाद 4 1 के बाद 4 3 के बाद, है ना, 4 3 4 4 नहीं आएगा, 6 4 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 1 5 2 आएगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 4 1 के बाद 4 3 5 1 5 2 लिखोगे, 5 2 के बाद यहाँ पे कुछ और आएगा, 5 2 5 3 नहीं आएगा, 5 6 आएगा, 6 1 आएगा, और 6 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका, तो सीधा लिखना पड़ेगा 5 6 6 1 और 6 5, ये आ गया आपका 6 5, ये आपका क्लोज हो गया। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया टोटल, आप देख सकते हो, ये आ गया नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए आपको लिखना है, आपने लिखा नंबर ऑफ ए, क्वांटिटी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नंबर ऑफ ए कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। ठीक है, अब P ऑफ ए मालूम करना है, तो P ऑफ ए कैसे मालूम करोगे, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय होता है नंबर ऑफ एस, ये आपको मालूम होगा। नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, तो नंबर ऑफ 15 है, 15 को डिवाइड करो 36 से, तो P ऑफ ए निकल जाएगा आपका। P ऑफ ए कितना आ गया, डिवाइड कर दिया आपने, 3 5 जा और 3 का टेबल 12 तक पढ़े, ठीक है ना, 3 5 जा 3 का टेबल 12 तक पढ़े, तो ये आपका निकल के आ गया। तो ये आ गया आपका 5/12 आ गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और P ऑफ ए आ गया आपका। अब दूसरा ले लो क्वेश्चन, इवेंट बी ले लो। इवेंट बी क्या दिया है, इवेंट बी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ लिखोगे इवेंट बी, क्या लिखोगे इवेंट बी। इवेंट बी लिखने के बाद जैसे यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखे हो, इसी तरह यहाँ पे भी सेंटेंस लिखोगे। कहाँ से लिखोगे, द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, क्या लिखोगे सम ऑफ डिजिट्स, ये पूरा का पूरा आपको लिखते चले आना है। कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, ठीक है ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल किसका होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है चेक कर लो। अगर मैं 5 का टेबल चेक करूँ यहाँ पर, तो ग्रीन कलर ले लेता हूँ। 5 का टेबल कहाँ पे आएगा, देखो 4 1 5, ये 5 का टेबल आ रहा है, ठीक है। और कहाँ पे आ रहा है 5 का टेबल, ये आ रहा है 5 का टेबल। और क्या बन रहा है 5 का टेबल,
5 5 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5, और कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 और 1 5 यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 10 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका 10 आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो आगे देखो, और कहीं आ रहा है 5 5, यहाँ पे 10 आना चाहिए, आप क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया, और कहीं 10 आएगा, देखो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 4 6 6 4 5 5, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 का मल्टीपल। अब कितने हैं पूरे के पूरे लिख लो, तो यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, साइड में लिखता हूँ बी क्या आ गया 1 4 1 4, फिर 2 3, यहाँ नीचे लिखूँ, बी क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा यहाँ तक चले जाएगा ना, समझ में आ जाए। तो बी क्या आएगा 1 4, दूसरा 1 4 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 3 2, 3 2 के बाद 4 1, 4 1 के बाद 4 6, 4 6 के बाद 5 5, 5 5 के बाद 6 4, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बी क्वांटिटी देख लो कितने हैं, 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 है, तो लिख दो 7। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया। अब पी बी मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला है, आपको मालूम है नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 7, और ये किससे डिवाइड करोगे 36 से, तो डिवाइड नहीं होगा, तो पी बी कितना आ गया आपका 7/36। तो ये आपका आंसर था, यही आपको फाइंड करना था। तो पी बी आपका आ गया 7/36। क्लियर, 2 क्वेश्चन पूछा था हमने, दोनों कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब ये जो है आपका छठा चैप्टर जो है, छठा है 7वां शायद, छठा है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से है, ठीक है। तो व्हीकल दिया है, व्हीकल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप क्या करो यहाँ पे पहला कॉलम बना लो, यहाँ पे व्हीकल जो है उसका लिख दो, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड कॉलम है, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आपने लिख दिया सेकंड कॉलम में, ठीक है। इतना हो गया। चलो थर्ड कॉलम में जो हेडिंग डालोगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल डाल दो, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा मत करो आप, यहाँ पे लिखो सबसे पहले व्हीकल, स्पेस कम इस्तेमाल करो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यहाँ ले लो, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लास्ट वाले में लिख दो। क्लियर। अब 3 कॉलम बना लो फटाफट, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, है ना। ये बॉक्स बना लिया आपने तीनों के तीनों, ठीक है। ये तीनों बॉक्स बना लिया आपको। बाद में पाई डायग्राम बनाना है, पाई डायग्राम के लिए करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबकी वैल्यू जो दिए हैं वो लिख दो। यहाँ पे क्या क्या है भाई, बस है, बस कितने हैं 20। फिर उसके बाद क्या है, साइकिल कितना है अपने पास 48। साइकिल के बाद क्या है, स्कूटर कितना है, स्कूटर हमारे पास 28 है। फिर उसके बाद रिक्शा कितना है, रिक्शा हमारे पास 14 है। उसके बाद हमारे पास कार है, कार कितना है 10 हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल लिखा जाता है, यहाँ लिखोगे आप टोटल, ठीक है। समझ में आ गया। इसका सम मार दो, टोटल कितना आएगा, सम मार के बताओ। ये 20 14 10 हो गया, 20 48 हो गया, 8 8 16 4 20, ये 20 हो गया। कैरी आया 1, कैरी आया 2 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 12 हो गया, ये 120 हो गया। तो 120 आ गया, समझ में आया। देख लो 4 4 8
8 2 10, 10 2 12। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं समझा? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। क्या देखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपको मालूम होना चाहिए। जो है इसको ऊपर लिखोगे आप, और है ना, इसको डिवाइड करोगे, जितना उसको मिला है, कितना मिला है 120 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 360 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 360 से। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा अपने को, 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 360, ठीक है, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बोला मैंने? जो टोटल जिसमें से मिला है उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। आउट ऑफ कितना? टोटल क्या है? टोटल नीचे लिखना है। जो मिला है यहाँ पे देखो 20 है, 20 को ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई 360 से करना है। क्लियर? तो आपको एंगल निकल जाएगा। क्या मालूम करना था आपको? एंगल मालूम करना था, तो एंगल मिल जाएगा आपको। देखो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट गया। 12 का टेबल पढ़ो, 12 दूना 24, 12 3 36, 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया? 60 आ गया, 60 डिग्री। तो आपका 60 डिग्री आ गया पहले का आंसर। दूसरा पढ़ो, आप करो दूसरा। 48 को ऊपर लिखोगे आप, जैसा बताया था, और 120 को नीचे लिखोगे, 360। अब देखो एक बार डिवाइड करने पे 3 आया ना, तो बार बार 3 आने वाला है, अलग कुछ नहीं आएगा। ये 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करो 48 से, कितना आएगा? 3 8 जा 24 का 2, 4 आ गया, कैरी आया 2, 12 2 14, 144, ठीक है। फिर अगला 28 120 360, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 8 जा 24 हो गया, 2 आया, 3 दूना 6 2 8, ये कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84 आ गया। फिर अगला देखो 14 आया, 14 को 120 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 360, कितना आ जाएगा? देखो डिवाइड करके वापस से वही 3 42 42 आ गया। फिर लास्ट वाला और आखिरी वाला देख लो, आखिरी वाला कितना दिया? 14 10 है, 10 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, डिवाइड किया 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 30, तो लास्ट वाला जो आ गया आपका 30 आ गया, लास्ट वाला 30 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पूरा सम करोगे 360 आएगा सम करने के बाद, एक बार चेक कर लेना सम करके। अब उसके बाद इस तरह से आपको पाई डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या है, 60 है, 144 है और 84 है, तो ये एक अंदाजे से ले सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, चांदे का इस्तेमाल करना पड़ेगा एग्जाम में और उसको लेना पड़ेगा। मैं एक अंदाजे से ले लेता हूँ। 60 जो है, मान के चलो यहाँ पे 60 है, तो 60 डिग्री था तो मैंने 60 ले लिया। फिर 144 है, ठीक है। इसके बाद 144 मैं ले लेता हूँ। 144 जो रहेगा 180 से थोड़ा कम रहेगा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 144, ठीक है। तो 160 क्या था, बस था, तो यहाँ पे लिखोगे बस। दूसरा वाला साइकिल था, तो यहाँ लिखोगे साइकिल, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा क्या है, स्कूटर। स्कूटर कितना लेता है, 84, तो स्कूटर को 84 लेना है। स्कूटर 84 है आपका, तो यहाँ लिखोगे स्कूटर, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है स्कूटर। 42 कितना है आपका, रिक्शा का। 42 रिक्शा का है, 42 रिक्शा का होगा, 42 हो गया रिक्शा, यहाँ लिखोगे रिक्शा। और लास्ट में जो बचेगा आपका कार, तो ये होगा आपका कार। कार कितना है, 30, तो कार 30 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा। ये पाई डायग्राम आपका पूछा था ना, पाई डायग्राम, तो पाई डायग्राम बना लिया आपको। तो ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, दोनों आपको सॉल्व करना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे।